ये है बैगा आदिवासियों का गांव चरचंडी बाही टोला, जहाँ पर पिछले 10 साल से बैगाओं ने यहाँ पर अपना निवास बनाया है। और इनका पूर्व निवास गांव जो होता झोलर, जो कि कान्हा जोन के अंतर्गत आता था, कोर जोन के अंतर्गत, उनको वहाँ से सरकार ने विस्थापित की 10-10 लाख रुपए का मुआवजा राशि देकर। और फिर ये अपना मूल गांव झोलर छोड़ कर के इस गांव में आकर के बसे, बाही टोला में आकर के बस गए हैं। और पिछले 10 साल से ये रह रहे हैं। बिजली की सुविधा यहाँ पर पहुँच चुकी है, ट्रांसफार्मर भी यहाँ लगा दिया गया है, लेकिन अभी तक यहाँ पर कोई मुख्य सड़क नहीं पहुँच पाई है। और एक भी सड़क यहाँ तक जाने के लिए सुरक्षित नहीं है। ये आप देख रहे होंगे, पैडगरी से होते हुए ये अपने घरों तक पहुँचते हैं, गांव तक पहुँचते हैं, और ये नाला क्रॉस करते हैं। बरसात के समय में यहाँ से आने जाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। और जब शुरू में आकर के ये इस गांव में बसे तो इसी नाला का पानी वो पिया करते थे, यानी कि पेयजल सुविधा भी इस गांव के लिए नहीं थी। जब आकर के बसे तो इन्होंने इस नाले का पानी पिया। और कई संघर्षों के बाद वहाँ पर सरकार के द्वारा फिर एक हैंडपम्प की सुविधा मुहैया कराई गई, और फिर उस हैंडपम्प से उन्होंने अपना जीवन यापन शुरू किया। और उसी एक ही हैंडपम्प से सारे गांव के जो लोग हैं, 50 मकान हैं लगभग यहाँ पर, और 135 वोटर्स हैं, और छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे भी हैं, जो एक ही जो हैंडपम्प है वहाँ पर उससे पानी पीते हैं। ये गांव है, सड़क नहीं मिलेगी आपको यहाँ पर, जंगल के बीच में बसा हुआ है घर गांव इनका। ये सड़क है कहने को नाम मात्र, पैडगरी की तरह। ये उनका मकान है बैगा आदिवासी भाइयों का, और इन्होंने खुद से ही मकान बनाया है। सरकार ने इनको मकान बना करके नहीं दी है। पीएम आवास, जो कि मोदी सरकार बहुत ज़्यादा उनका गुणगान करती है पीएम आवास योजना का, लेकिन इन बैगाओं को एक भी आवास नहीं मिला है पीएम आवास के तहत। खुद ही ये अपना घर बना करके रह रहे हैं। और 10 लाख की जो मुआवजा राशि मिली थी उसी में से इन्होंने कुछ राशि का घर बनाया है, मकान बनाया है। कुछ राशि का इन्होंने अपने लिए खेत बाड़ी खरीदी है खेती किसानी करने के लिए, और ये उनका मकान है। सामने एक स्कूल है, आंगनबाड़ी स्कूल, वहाँ पर उनके बच्चों को पढ़ाया जाता है, दलिया भात भी खिलाया जाता है। ग्रामीण बोलते हैं कि स्कूलों में पढ़ाया नहीं जाता, कुछ सिखाया नहीं गया है, और मैडम जी भी कुछ ध्यान नहीं देती है। जब हम वहाँ पर जाकर के मैडम जी से बात किए तो ग्रामवासी जो लोग हैं वही अपने बच्चों को समय पर नहीं भेजते हैं स्कूल, ऐसी बातें वो कर रहे थे। ये नल हैंडपम्प आप देख रहे हैं, इसी से पूरा गांव यहाँ का पानी पीता है। दिनचर्या के लिए पूरा पानी यहीं से वो उपयोग में लाते हैं। एक ही हैंडपम्प है, 50 मकान लगभग इस गांव में हैं। ये बिजली तो पहुंचा दी गई है, ट्रांसफार्मर यहाँ पर है। स्कूल यहाँ से दूर जाना होता है बच्चों को, लगभग 3 किलोमीटर दूर प्राइमरी स्कूल के लिए, और 4 किलोमीटर दूर हाई स्कूल के लिए। सड़कें नहीं होने की वजह से बहुत सारी परेशानियाँ होती हैं इनको, समय में नहीं पहुँच पाते हैं। सड़कों में सड़क तो है ही नहीं, पानी भर जाता है। तो ये समस्याएं हैं बैगा आदिवासी भाइयों के साथ। धन्यवाद। जय हिंद। मैं पुष्पेंद्र।